दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बात करेंगे आज डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है एक्चुअली। तो डेसिमल एक्सपेंशन को ब्रेक करते हैं 3 पार्ट्स में। जैसे कि मैं आपको बताया था, जैसे ओवरव्यू दिया था आपको डेसिमल एक्सपेंशन का, कि एक होता है टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे डिनोट करते हैं टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इनके एग्जांपल देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब सपोज करो कोई नंबर मेरा 1/2 है, ठीक है, या 1/5 है। इनको डिवाइड करूंगा, मैंने 1/2 को डिवाइड करके कितना आएगा 0.5। मतलब इस नंबर का एंड होगा, मतलब 0.5 के बाद कोई नंबर है नहीं, इसके 0.5 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, मतलब इस नंबर का क्या हो गया, एंड हो गया। मतलब इसके मतलब नंबर क्या टर्मिनेट हो गया। जैसे 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्या आएगा 0.2। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे कि मैं सपोज करो मैंने डिवाइड किया 1/3 से, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड किया, क्या क्या वैल्यू आती है 0.3333333 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 0.3 का बार। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंड रिपीटिंग में ये नंबर आता है। जैसे कि बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, मान सपोज करो 1.21246 ठीक है, 8 सो ऑन। मतलब अब इसमें क्या है, हमें पता है इसके बाद 0.3 के बाद क्या क्या नंबर आना है, मतलब 0.3333 डिफाइंड टाइम्स में आना है। ठीक है ना, इसमें क्या है 1.2124 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया। हमको यही नहीं पता पड़ रहा कि नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो 21 आ गया, 1 का 2 आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे क्या है 3 के बाद 3 आ रहा है, 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक आ रहा है। लेकिन इस नंबर में ऐसा नहीं है। तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल ये 0.3333 कब तक, कहाँ तक आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहा है। ठीक है ना, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि पाई भी होता है, जैसे कि पाई होता है, पाई यहाँ पे पढ़ा होगा, सर्कल का सर्कल फ्रेंस होता है 2πr। ठीक है ना, जैसे उसमें पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है, पाई वैल्यू कितनी होती है 3.14159। इसमें क्या है, नंबर रिपीट नहीं करता है। ठीक है ना, नंबर क्या नहीं करता है, रिपीट नहीं करता है। हमें अप्रोक्सीमेटली सपोज करो कि पाई की हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, बुक्स में 22.7 होती है। लेकिन हम देखें अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वैल्यू क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159। ठीक है ना, तक होती है। ये टर्मिनेट नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और रिपीटिंग भी नहीं, रिपीट नहीं करता है। और 22/7 को डिवाइड करोगे, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो जाता तो नंबर सिस्टम में पढ़ते क्यों, नंबर सिस्टम पढ़ते ही नहीं। अगर पाई इक्वल हो जाता 22/7 के तो हम नंबर सिस्टम पढ़ते ही नहीं, बात खत्म, मैथमेटिकल। ठीक है ना, गलत है ये तो। अब सपोज करो
ये क्या, इसमें हम इक्वल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि हम पाई क्यूब क्या होते हैं, हम जनरली यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, क्या होते हैं 3.14 यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं 3.14 ही, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है 3.14, इसलिए इक्वल बोल देते हैं। अगर नंबर सिस्टम बोला जाए तो पाई इक्वल नहीं है किसके 22/7 के, ठीक है। यहाँ पे बात आती है, ठीक, क्योंकि 22/7 एक रेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल ये रिपीट नहीं करता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। और 22/7 एक रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल के बारे में। आपको बता ही दिया मैंने, एक क्वेश्चन किसने भेजा था कि पाई होता है, पाई क्या है, ठीक है, सी क्या है, सर्कल की सर्कमफेरेंस है और डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। इसके क्या होते हैं मैं आपको बता दूं आपको, पाई इक्वल टू 2πr, क्योंकि सर्कमफेरेंस सर्कल कितना 2πr अपॉन डायमीटर सर्कल कितना 2 इंटू रेडियस 2r, 2r से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब पाई है, पाई कैसा नंबर है, इधर नंबर है, तो उसमें ये पूछा गया था पाई इक्वल टू c/d, ठीक है, py की फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन तो दोस्तों हमने बात करी थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब एक इसके बारे में एक चीज़ बताते हैं, ठीक है ना। होता क्या मतलब कि इसमें क्या रिमाइंडर का जीरो होता है, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर becomes never zero and never zero becomes repeating। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें एग्जांपल देखते हैं, मतलब होता कैसे कैसे, मतलब ये मैं बात करी थी 1/2, ठीक है। इसमें रिमाइंडर जीरो आ रहा है, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे 1 से तो इसमें एक पॉइंट ऐड करें तो यहाँ 10 कर लेंगे, 10 हो गया। तो 2 1 2 5 5 10, मतलब रिमाइंडर कितना है 0। इसमें रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर 0। टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उसमें हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिमाइंडर रिपीट करता, नॉन जीरो एंड रिपीट। इसमें क्या, जैसे कि हम बात करी थी 1/3 की बात कर लेते हैं। 1/3 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा, पॉइंट बढ़ा लो, ठीक है, 10 हो गया। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, ठीक है। फिर 10 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। जैसे कि यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया था, ठीक है ना, तब 10 हो रहा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसमें रिमाइंडर क्या रिपीट कर रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें रिमाइंडर कभी रिपीट नहीं करता है, नेवर बिकम्स जीरो एंड रिपीटिंग। रिमाइंडर नेवर जीरो एंड never repeating, ठीक। तो ये मेरी कुछ बातें थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब बात करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस कैटेगरी में आते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पर
बात करें जो 1/2, 1/2 ये भी क्या है इंटीजर, ये भी क्या इंटीजर, ये नॉट इक्वल टू 0, ये किस कैटेगरी में आएगा? तो आपको पता है रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या 1/3, 2/3, 4/3, ये भी सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी क्यू इंटीजर, ये भी इंटीजर, पी क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में लिखे हैं? पी क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल नंबर के। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, बट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, इट इज ए इर्रेशनल नंबर। तो ये नंबर्स ये पार्ट होते हैं इसके। जो टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये कौन से नंबर होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ये रैशनल। अब एक और चीज होती है, अगर हम एक रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, या मल्टीप्लाई करें, ठीक, और डिवाइड करें, तो नंबर में उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे मैं बात करें, आपको बताया। जैसे कि मैंने इसे 2 + 3 √3 किया। √3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल में रैशनल को ऐड करेंगे तब भी इर्रेशनल नंबर आएगा। अगर रैशनल ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि मैं 2 + 2 किया, ठीक है, रैशनल नंबर। 2 + 3 किया, रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल में इर्रेशनल को ऐड कर देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट जो आता है वो इर्रेशनल नंबर आता है। ऐसे ही अगर मैं रैशनल नंबर में से इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी कौन सा नंबर आता है? इर्रेशनल नंबर, ठीक। अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2√2 कर दूं तो भी इर्रेशनल नंबर। अगर मैं डिवाइड कर दूं 2/√2, ये भी कैसा? इर्रेशनल नंबर। अब सपोज करो अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर जैसे कि √2 - √2, ठीक है ना, √2 - √2, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? माइनस करेंगे तो √2 - √2 कितना आएगा? 0। √2 - √2 ये कैसा नंबर है? 0। 0 का कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं, और √2 + √2 ये क्या आएगा? 2√2, ठीक है, ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। अगर यहाँ इसका जो हम बताएं तो हमारा जो अगर किसी इर्रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका रिजल्टेंट रैशनल नंबर भी आ सकता है और इर्रेशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा ही इर्रेशनल नंबर आता है। अगर दो इर्रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो नंबर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, ठीक है ना। इसकी मैंने एग्जांपल आपको बताया, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 2 नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे? 5 नंबर बताइए, 6 नंबर बताइए, ठीक है ना। और जो रैशनल नंबर आते हैं उनके बीच में नंबर बताइए 2 या 3, ठीक है ना। और हमारा प्रूव करेंगे 2 + √3, ठीक है, 2 + √3 ये रैशनल नंबर होता है क्यों होता है, कैसे प्रूव करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। क्वेश्चन लेके आएंगे आपको। धन्यवाद।